हेलो साथियों, कैसे आप सभी। मैं जितेन एक बार फिर से आप सभी आपके परिवार टिकी भैया पे स्वागत करते हैं। पिछले हम दो वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं संधि संधि के बारे में। पहले वीडियो में पढ़े थे हम लोग स्वर संधि के बारे में, दूसरे वीडियो में हम लोग पढ़े व्यंजन संधि के बारे में। दोनों वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप लोग उस लिंक पर जाकर पहले दो वीडियो को देख सकते हैं, या स्वर संधि या व्यंजन संधि के वीडियो को देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। आज उसी के आगे संधि का तीसरा संधि पढ़ेंगे और अंतिम संधि जिसका नाम है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में चिन्ह विसर्ग संधि का ऐसे बनता है। लिखिए परिभाषा। जब किसी विसर्ग का मेल किसी स्वर या व्यंजन के साथ होता है तो उससे उत्पन्न होने वाले विकार या परिवर्तन को विसर्ग संधि कहते हैं। आइए, आप लोग नोट कर चुके हो। इसका पहला नियम लिखेंगे, नियम नंबर 1। 60 में पढ़ते हैं, यदि आ या आ के बाद विसर्ग है और उसमें घोष या सघोष वर्ण जुड़ता है तो विसर्ग का परिवर्तन किसमें हो जाएगा? ओ में हो जाएगा। विसर्ग का परिवर्तन वहां पे ओ में हो जाएगा। एग्जाम्पल देखेंगे, मनः धन ओज। एग्जाम्पल देखेंगे, मनः धन जा बराबर क्या बनेगा? ये जो विसर्ग दिया गया है, विसर्ग का परिवर्तन ओ में हो जाएगा। आगे क्या दिया है? मन प्लस ओ धन जा। जब इनको तीनों को मिलाएंगे तो ओ किसमें मिल जाएगा? मनः धन ओज। तो ओ ना के साथ मिल जाएगा तो क्या बनेगा? मनोज। क्या बन गया? मनोज। उसी प्रकार अगला एग्जाम्पल देखेंगे, सर धन ओ सरह धन जा। तो आ का परिवर्तन ओ, विसर्ग का परिवर्तन किसमें हो जाएगा? ओ में। तो क्या बनेगा मित्रों? रोज। आप लोग इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसके आगे दूसरा नियम पढ़ते हैं। देखेंगे दोस्तों, दूसरा नियम लिखिए परिभाषा। यदि आ या आ को छोड़कर कोई स्वर यानी कि आ और आना है, इसके अलावा भिन्न स्वर हो, आ या आ को छोड़कर कोई स्वर का मेल घोष वर्ण के साथ होता है तो विसर्ग का परिवर्तन रा में हो जाता है। जैसे उदाहरण देखेंगे, दुह धन अवस्था। दुह धन अवस्था बराबर दुर्वस्था। अगला एग्जाम्पल देखेंगे, निह धन अपराध बराबर निरपराध। उसी तरह निह धन आशा बराबर निराशा। अगला एग्जाम्पल निह धन
धन बराबर निर्धन। अब अगला देखेंगे, अगला एग्जाम्पल देखेंगे। निर्धन जीव, क्या बनेगा? निर्जीव। आप लोग नोट कर लीजिए। इसके आगे अगला नियम देखेंगे, ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। आइए दोस्तों, तीसरा नियम देखेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे। इसमें एक साथ 3 नियम को जोड़कर बताया जाएंगे, एक साथ 3 नियम को जोड़कर पढ़ेंगे, जिससे कि हल करना आसान हो जाएगा और तैयार भी करना एकदम आसान हो जाएगा। आप लोगों को थोड़ा सा बस ध्यान देने की, या बहुत आसानी से कम शब्दों में बढ़िया समझ में आ जाएगा। चलिए देखिए, कोई स्वर, यानी कि जितने भी स्वर हो, स्वर के बाद विसर्ग लगा रहेगा प्लस चा या छा आएगा। विसर्ग के बाद चा या छा आएगा तो वो तालु सा में परिवर्तन हो जाएगा। फिर कोई स्वर के बाद टा या ठा आएगा तो मूर्धा सा में परिवर्तन हो जाएगा। टा या ठा आएगा तो मूर्धा सा में परिवर्तन हो जाएगा। फिर स्वर के बाद ता था सा आएगा तो दंत सा में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे तो अच्छे से समझ में और आ जाएगा। देखिए, निह धन चय, तो ये जो विसर्ग है चा या छा के बाद, विसर्ग के बाद चा या छा आएगा तो किसमें परिवर्तन होगा? तालु सा में। तो ये जो विसर्ग है, विसर्ग हटकर किसमें परिवर्तन हो जाएगा? तालु सा में। तो नी आधा सा चा, ये निश्चय। आया समझ में कुछ? जैसे अगला देखेंगे, हरि, फिर विसर्ग किसके साथ जुड़ रहा है? चा के साथ। तो विसर्ग किसमें परिवर्तन हो जाएगा? तालु सा में। तो क्या हो जाए? हरीश चंद्र। ये भी समझ में आया होगा। उसी प्रकार प्रायाधनचित बराबर प्रायश्चित। अगला देखेंगे, दुधन ट, दुधन टा, तो कोई स्वर के बाद टा या ठा आए, तो टा या ठा आया, विसर्ग के बाद टा, क्या बना? कौन से सा में परिवर्तन होगा? मूर्धा सा में। जो ये विसर्ग है ये किसमें हो जाएगा? मूर्धा सा में परिवर्तन। तो दुष्ट, दुष्ट, या इसे ऐसे लिख सकते हैं दु, ये भी सही है लिखने का तरीका, दुष्ट। उसी तरह धनु, धनु, धन टंकार बराबर धनुष टंकार। निधन ठुर बराबर निष्ठुर। अगला देखेंगे, अगला है, कोई स्वर के बाद ता था या सा हो, तो विसर्ग के बाद ता था कुछ भी हो तो किसमें परिवर्तन हो जाएगा? दंत सा में। नमाधन, ये तो विसर्ग किसमें चला जाएगा? दंत सा में। तो नाम मस्त, नाम तो लिखा है, विसर्ग परिवर्तन हुआ इसके साथ, कैसे जुड़ेगा? धन सा धन, क्या है लास्ट में? ते। अब इनको एक साथ जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? नमस्ते। देखिए बन गया ना। आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा। उसी प्रकार विधन तार बराबर विस्तार, तो ये विसर्ग जो है ता के साथ जुड़कर दंत सा में परिवर्तन हो गया, तो वही इस तरह बना क्या? विस्तार। फिर विधन त्रत बराबर विस्तृत। इसका स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए। चलिए दोस्तों, अगला नियम लिखेंगे, नियम नंबर 5। शार्ट में पढ़ रहे हैं, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं? परिभाषा थोड़ा कम लिखा रहे हैं या परिभाषा नहीं बता रहे हैं, सीधा समझा दे रहे हैं, उसी से आप लोग जल्दी से तैयार कर लेंगे, क्योंकि वहां परिभाषा नहीं पूछता पेपर में तो डायरेक्ट एग्जाम्पल दिया रहता है, कैसे उसका विस्तार होगा या कैसे उस दोनों का योग होगा या दोनों का कैसे अलग अलग टूटेगा, ऐसे पूछता है। चलिए देखते हैं, यदि आ के बाद विसर्ग का में काय खा पा फा
के साथ होगा तो विसर्ग का परिवर्तन नहीं होता है। वैसे जैसे लिखा रहेगा वैसे ही हो जाएगा। जैसे मनः धन कामना बराबर मनः कामना। तो देखेंगे मित्रों, ये जो विसर्ग दिया है, लिखा है, मतलब नियम में है कि विसर्ग का परिवर्तन नहीं होगा। तो मनः धन कामना, उसी का प्रातः धन काल बराबर प्रातः काल, पुनः धन फलित बराबर पुनः फलित। आप लोग एग्जाम्पल लिख लीजिए, फिर अगला नियम लिखेंगे। डालिए नियम नंबर 5। यदि आ या आ के बाद विसर्ग लगा है, आ या आ के बाद विसर्ग है और विसर्ग के बाद का या पा से साथ मेल होता है, का या पा के साथ मेल होता है, तो विसर्ग का परिवर्तन दंत सा में हो जाएगा। ये कौन सा सा दिया है? ये दंत सा में हो जाता है। जैसे नमः धन कार, तो नमः विसर्ग का मेल किसके साथ? का के साथ हो रहा है। देखिए तो किसमें परिवर्तन हो जाएगा? दंत सा में। तो नमः नमस्कार बन गया ना नमस्कार। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, नमस्कार। उसी तरह वनः धन पति बराबर वनस्पति। देखिए यहाँ पे विसर्ग, फिर पा का हो या तो पा हो, तो पा के साथ वनस्पति, दंत सा में परिवर्तन हो गया, विसर्ग जाके दंत सा में परिवर्तन हो गया। उसी प्रकार पुरधन कार, तो विसर्ग का के साथ मिला तो विसर्ग का लोप हुआ, किसमें? दंत सा में परिवर्तन हो गया, तो क्या बन गया? पुरस्कार। उसी पर बृहधन पति बराबर बृहस्पति बना, तिरहधन कार बराबर तिरस्कार। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपनी कॉपी में अच्छे से नोट कर लीजिए। तो अगला नियम पढ़ेंगे, नियम नंबर 6। लिखिए आ के बाद विसर्ग, आ के बाद आ आए तो विसर्ग का परिवर्तन तो ओ में हो जाएगा और जो आ आएगा उसका लोप हो जाता है। जैसे कि मनः धन अनुकूल, तो विसर्ग का तो परिवर्तन ओ में हो जाएगा और जो ये आ दिया है इसका क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। तो क्या बनेगा? मनोनुकूल। उसी प्रकार मना धन अभिलाषा बराबर, तो विसर्ग का तो ओ बन गया और ये आ का लोप हो जाएगा, तो क्या बनेगा? मनोभिलाषा। उसी प्रकार ऐसी लगातार आगे भी देख लीजिए, पहले समझ लीजिए, फिर आप लोग इसको आसानी से उतार लीजिएगा। सातवां ऐसे नियम नंबर 7 या लिख लीजिए पहले आप लोग, पहला एग्जाम्पल सारे। चलिए नियम नंबर 7 देखेंगे। ई या ऊ के बाद रा हो, विसर्ग, ई या ऊ विसर्ग के बाद रा के साथ यानी मेल हो, तब ई का दीर्घ ई में, ऊ का दीर्घ ऊ में परिवर्तन हो जाता है और विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे निधन रज, तो नि विसर्ग का तो लोप हो गया और जो ई है, ई का दीर्घ ई में परिवर्तन हो जाता है, तो क्या बनेगा? नी रज। उसके बाद निधन रजा बराबर विसर्ग का तो लोप हो गया और ई का दीर्घ ई में बराबर नीरजा। उसके बाद कुधन राज बराबर कुराज, दुधन राज बराबर दुराज, दुधन राज बराबर दु, ऊ को विसर्ग, ऊ को बड़ा ऊ बन गया, दु का दीर्घ ऊ में परिवर्तन हो और विसर्ग का लोप हो गया, तो क्या बना? दुराज। नोट कर लीजिए ये 4 एग्जाम्पल। फिर उसके आगे अगली हेडिंग, अगला पॉइंट ये नियम नंबर 8। नियम नंबर 8, ई या ऊ के बाद विसर्ग का मेल, ई या ऊ के विसर्ग का मेल का खा पा फा के साथ होता है तो विसर्ग का परिवर्तन सा में हो जाता है। विसर्ग का परिवर्तन सा में हो जाता है। जैसे नि धन पाप,
तो विसर्ग का परिवर्तन सामेत बराबर निष्पाप। उसके बाद दुह धन परिणाम बराबर दुष्परिणाम। नोट कर लीजिए। नियम नंबर 9 और संधि का व्यंजन विसर्ग संधि का अंतिम नियम है आ विसर्ग का मेल आ को छोड़कर कोई भी स्वर हो, मतलब आना हो, आके विसर्ग के बाद आना हो, आके अलावा कोई भी स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे अतः धन एव, ये भी स्वर है, विसर्ग का लोप हुआ तो क्या बना अतः एव। मनः धन इच्छा बराबर मन इच्छा, तपः धन उत्तम बराबर, तो विसर्ग का तो लोप हो गया, तप उत्तम। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं कल एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू।